दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का दो प्रश्न बताऊंगा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। प्रश्न एक, प्रश्न दो। पहला प्रश्न कह रहा है ए बराबर 3, 4, बी बराबर 2, 1। आपको ए बी का मान बताना है, यानी ए और बी के बीच की दूरी। दूसरा प्रश्न कह रहा है सी बराबर 5, 2, डी बराबर -1, 3, सी डी बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पर सी और डी के बीच की दूरी पूछा गया है। तो ठीक है, देखिए, इन प्रश्नों को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं को कार्तीय तल, इसको जो है कार्तीय तल बोला जाता है, यानी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और इसको हम लोग ओ से लिखेंगे, ओरिजिन। अब देखिए, ए ए कहाँ है। ए का मान दिया हुआ है 3, 4। तो यह पहला जो नंबर होता है वह यक्स के लिए होता है और दूसरा नंबर वाई के लिए। तो यह जो आप देख रहे हैं प्लस का निशान, इसको यक्स बोलते हैं। ठीक है। और ई यक्स हो गया तो इसको हम लोग यक्स डैश कहेंगे। ये ऊपर वाला वाई हो गया, नीचे वाला वाई डैश हो गया। ठीक है। अब देखिए, यह बिंदु 3, 4 है कहाँ। देखिए, शुरू में यक्स वाला होता है, अंत में वाई वाला। तो यह प्लस है, तो जब यक्स प्लस में रहेगा तो आप दाहिने साइड चलिएगा। ठीक है। और जब माइनस में रहता तो हम बाएं साइड चलते। तो यक्स का मान 3 है, तो आप अपने से आइडिया लगा लीजिए इतना दूर पर एक रहेगा, ये 2 है, ये 3 है। अब यहीं पे रुके रहिए। अब y का मान 4 है, यानी यह प्लस में है। तो अब ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4। यह देखिए 4 हो गया। और इस बिंदु का नाम जो है ए है, और इसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक इसका जो है 3, 4 है। अब बी बी का मान 2, 1 है। तो 1, 2, 2 प्लस में है, तो मैं इधर चलूंगा, 1, 2। अब यहाँ के बाद एक, ये भी प्लस में है, तो यहाँ से अब ऊपर चलेंगे। यह देखिए बिंदु बी है। ठीक है, यह बिंदु बी है। इसका निर्देशांक 2, 1 है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, 1 इसका निर्देशांक। अब हमसे यही पूछा गया है कि यह दूरी क्या होगा। ठीक है, यही दूरी को पूछा गया है। तो इसको लगाने का एक डायरेक्ट तरीका है। पहले आप सूत्र से देखिए। देखिए, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है यह √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। x2 - x1, तो यहाँ पर देखिए, यह दो बिंदु आपके सामने दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, a का मान दिया हुआ है 3, 4, बी का मान दिया हुआ है 2, 1। इसमें से आप एक को पहला मान लीजिए, दूसरे को दूसरा मान लीजिए। ठीक है। तो आप अगर इसको दूसरा पॉइंट मानेंगे, इसको पहला पॉइंट मानेंगे, तो ये पहला वाला x2 कहलाएगा, ये y2। और ये वाला x1 कहलाएगा, और ये वाला y1। ठीक है। तो पहले पॉइंट में y1 x1, दूसरे पॉइंट में x2 y2, ये आपके ऊपर है, चाहे जैसे करिए। तो x2 में से x1 घटाना है। देखिए यहाँ पर x2 - x1, तो यह हो जाएगा, x2 का मान 3 है, x1 का मान 2 है। तो 2 - 1, 3 - 2 हो जाएगा। यह 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखिए, ये y2 है, ये y1 है, तो 4 - 1। यह देखिए 4 - 1 हो गया, इस तरह से। अब देखिए, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 गया 3, यह 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है।
तो यह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 3 का स्क्वायर 9 कैसे हुआ, 3 का पावर 2 है, ऊपर वाले को घात या पावर कहते हैं, तो 3 का पावर 2 है, तो जितना पावर होता है उतनी बार नीचे का लिखना है, तो 3 त्रिक 9 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो अंडर रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों का ए बी का मान हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा, अंडर रूट 10। ठीक है, तो यह दूरी जो है अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लास्ट में यूनिट लिख दीजिएगा, यानी मात्रक जो भी रहेगा ये आप यूनिट लिख दीजिएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए ए वाला प्रश्न हम लोगों का हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है सी बराबर 5, 2, डी बराबर -1, 3। तो सी देखा जाए कहाँ है, सी का पहला नंबर 5 है, यानी यह यक्स है, प्लस में है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यही पे रुके रहिए। अब यही जगह से 2 नंबर चलना है, प्लस में है, ये वाई का है, प्लस में रहेगा तो ऊपर, माइनस रहता था नीचे, तो यह प्लस में है तो ऊपर 1, 2, यही ये जो पॉइंट हम लोगों का है यह सी है, और इसका जो नंबर है वो 5, 2 है। ठीक है, अब डी का मान देखिए -1, 3, डी का मान -1, यक्स का मान माइनस में है, तो माइनस में रहेगा तब बाएं साइड चलना इधर। अब यही जगह से वाई का मान 3 है, प्लस में है, तो ऊपर चलना है, 1, 2, 3। इस बिंदु का नाम सी है और इसका नंबर जो है -1, 3। इसे निर्देशांक करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट। इसके बीच की दूरी देखिए हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सी बराबर दिया हुआ है माइनस, यह देखिए डी है, डी बराबर सी, देखिए सी बराबर हम लोगों का दिया हुआ है 5, 2, और डी का मान दिया हुआ है -1, 3। अब हम इसको दूसरा पॉइंट मान लेंगे, इसको पहला पॉइंट मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे मान लीजिए। अगर 2 मानेंगे तो यह x2 y2 हो जाएगा, इसको 1 मानेंगे तो यह x1 y1 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही रहेगा हम लोगों का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, माइनस x1 का मान कितना है -1, तो यहाँ पर -1 छोटा सा लिखिए, फिर इस तरह से, अब प्लस y2 का मान 2 है, माइनस लगा दिए, ई वाला माइनस, y1 का मान 3 है, इस तरह से। ठीक है, मान केवल रखने का इसमें समझदारी है। अब देखिए 5 अपने जगह है, इस माइनस से यह माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा +1, ये माइनस से यह माइनस बदल के +1 हो जाएगा, तो इस तरह से हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए -1 आएगा, क्योंकि इसको जब हम मिलाएंगे तो -1 बचेगा। यह देखिए 5, 1, 6, ये 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, ये बराबर 36 हो जाएगा, तो यह हो गया 36 + 1, ये बराबर अंडर रूट 37 हो गया। यही हम लोगों का सी डी आ गया। यानी अब देखिए यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा, कोई नहीं दिया है तो यूनिट यानी मात्रक लिख देंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों में शेयर कर देंगे तो यह वीडियो सबके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।